इस कहानी के सभी पात्र और घटनाएं काल्पनिक हैं, जिसका किसी भी व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। यदि किसी घटना के साथ इसकी समानता होती है, तो इसे मात्र एक संयोग कहा जाएगा। दिगंत और अनंत तक गूंजायमान है। ब्रह्मनाद है विधि का वो अटल विधान है। धर्म की अधर्म पर विजय का वो प्रमाण है। विजयमान है वो अटल विधान है। विजय का वो प्रमाण है। ब्रह्मांड का महान योद्धा ब्रह्मांड का महान योद्धा वो आर्यमान है। अनंत असीम ब्रह्मांड, अद्भुत विशाल विराट, जहां असंख्य आकाश गंगाएं प्रतिक्षण बनती रहती हैं, मिटती रहती हैं। हर आकाश गंगा में होते हैं अनगिनत तारे, अनेकों सूरज, और सूरज के साथ होता है अपना सौर मंडल, जिसमें रहते हैं अनेकों ग्रह। न जाने कितने सूरज चमके और बुझ गए, न जाने कितने तारे चमके और खो गए, न जाने कितने ग्रह, कितनी पृथ्वियां, कितनी सभ्यताएं बनी, बढ़ी और खो गई समय की इस अनंत धारा में। इन्हीं अनजानी परंतु अमर गाथाओं में से एक है महागाथा ब्रह्मांड के योद्धा आर्यमान की। बहुत समय पहले पृथ्वी से लाखों प्रकाश वर्ष दूर आर्याना आकाश गंगा में एक ग्रह था, थार। थार एक रेगिस्तान था, पानी की बूंद नहीं थी, फिर भी पूरे ब्रह्मांड के लिए मूल्यवान था थार, क्योंकि थार में थी ऐसी खाने जहां से दुर्लभ जीवनदायी पदार्थ निकलता था, जिसे थारस कहते थे। यह किसी भी ग्रह की जहरीली से जहरीली हवा को भी रासायनिक प्रक्रिया से प्राणवायु बना देता था, जीने के लायक बना देता था। कहावत थी, थारस जिसके वश में, पूरी आकाश गंगा उसके वश में। आर्याना आकाश गंगा की संरक्षक संस्था ओमियान के नियमों के अनुसार थारस को कोई भी व्यक्ति अपने वश में नहीं कर सकता था।
यहां तक कि थार ग्रह का राजा जारांत भी नहीं। राजा होते हुए भी जारांत अपना राज्य गणतंत्र प्रणाली से चलाता था। खानों से निकलने वाले थारस का 25% भाग ही थार ग्रह के हिस्से में आता था। बाकी का हिस्सा ओसेक अंतरिक्ष संगठन में चला जाता था। ओसेक आरियाना आकाश गंगा के व्यापारियों का संगठन था और जिसका संचालन अंतरिक्ष में बनाए गए एक कृत्रिम ग्रह ओसेक से होता था। मगर ओसेक संगठन में कई व्यापारी ऐसे भी थे जो अति महत्वाकांक्षी थे, जो पूरे ब्रह्मांड में अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते थे। परंतु जब तक ओमियान था तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता था। ओमियान अंतरिक्ष के लोगों की संरक्षक संस्था थी जो अंतरिक्ष के निवासियों के हितों का पूरा ध्यान रखती थी और अपनी शांति सेना के द्वारा संपूर्ण ब्रह्मांड में शांति और व्यवस्था बनाए रखती थी। इसी ओमियान संस्था का अध्यक्ष था महान होशिंग। होशिंग जिस ग्रह पर रहता था उस ग्रह का नाम था गुरुक्षेत्र। कोई आगे नहीं बढ़ेगा, पीछे हटो। ये मेरा शिकार है और अपने शिकार का खुद शिकार करना मैं पसंद करता हूं।
रुक जाओ आर्यमान। अगर तुमने फिर से ऊपर चढ़ने की कोशिश की तो वीनू मिसाइल से पहले ही ऊपर पहुंच जाएगा। सैनिकों, गिरफ्तार कर लो इसे। देखा भतीजे, हो गया ना तेरा ब्रह्मांड का योद्धा गिरफ्तार। और अब तू ऊपर जाने के लिए तैयार हो जा। तुम्हें बहुत अचंभा हो रहा होगा आर्यमान कि मैंने अपने भतीजे को मिसाइल से क्यों बांध रखा है। इसे अपने ग्रह से बहुत प्यार है और इसीलिए अपने मिसाइल के जरिए मैंने इसे अपने ग्रह पे जल्द से जल्द भेजने का प्रबंध किया है। और मैंने इसके चाहने वालों को भी खबर करवा दिया है कि तुम्हारा प्यारा प्यारा सा राजकुमार साकेत ग्रह पर वापस आ रहा है। वो बेसब्री से राजमहल के बाहर उसका इंतजार कर रहे होंगे, मगर अफसोस वो मिल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके आंखों के सामने आकाश में एक विस्फोट होगा और उनके प्यारे प्यारे से राजकुमार के चिथड़े चिथड़े उड़ जाएंगे। तुम अपने आप को ब्रह्मांड का योद्धा समझते हो ना? अगर इसे बचा सकते हो तो बचा लो। ये तो जा रहा है अपनी अंतिम यात्रा पर। सैनिकों, डाल दो इसे मिसाइल के अंदर। अरमान, बचाओ! बचाओ, अरमान! छोड़ो मुझे! छोड़ो! छोड़ो! आओ, अपने यान में चलते, मिसाइल को पकड़ना है। आओ। आओ टोबर। महाराज लोखान के मुताबिक राजकुमार वीनू जिस यान में आ रहा है, लगता है ये वही यान है। परंतु ये यान नहीं, ये तो मिसाइल है। देखो राजकुमार वीनू, इसके अंदर है क्या? हाँ है। राजकुमार वीनू मिसाइल में आ रहा है। राजकुमार वीनू की जान खतरे में है। राजकुमार वीनू की जान खतरे में है। अब तो मिसाइल के करीब पहुंच रहे हैं। अच्छा, वो रहा मिसाइल। ये वायुयान किसका है? जो वो, अब तुम यान को संभाल लो
मैं यान के बाहर जाकर वीनू की मिसाइल की तरफ जाता हूं और वीनू को मिसाइल से बाहर निकाल लेता हूं। इस दौरान तुम यान को वीनू की मिसाइल के करीब रखना और उसकी रफ्तार से अपनी रफ्तार बनाए रखना। तुम चिंता मत करो, वीनू को बचाओ, मैं सब संभाल लूंगा। और जो ये नहीं संभाल पाया वो मैं संभाल लूंगा। बस मुझे इतना बता दो कि संभालना क्या है। तुम यहां पर आके बैठो बस। आओ बैठो। आर्यमान, दिव्य वस्त्र के साथ शीश कवच पहनना न भूलना। और सुनो आर्यमान, जल्दी करना, साकेत ग्रह के वातावरण में घुसने से पहले वीनू को बचा लेना, क्योंकि मिसाइल वहां के वातावरण में घुसते ही पूरी तरह जल जाएगा। ठीक है। और हाँ, मैं जैसे ही वीनू को मिसाइल से बाहर निकाल लूं, अपने यान की रफ्तार कम कर लेना। ठीक है। ये कौन है और अपने यान से निकलकर राजकुमार की मिसाइल की तरफ क्यों जा रहा है? लगता है वो वीनू को बचाने आया है। साकेत ग्रह का वातावरण 4300 योजन रह गया है। सिर्फ 3000 योजन रह गया है। वातावरण केवल 1050 योजन रह गया है। शुक्र है उसने सही समय पर राजकुमार को मिसाइल से बाहर निकाल लिया।
खराब हो गया, सीढ़ी अंदर नहीं आ रही। आर्यमान, तुम्हें वीनू को लेकर खुद आना होगा। वो बहादुर है, बचा लेगा।